जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजमीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि ईद आने वाली है और आज भी डेलीवेजर्स जो हैं कई सारे महकमों के जिनको मुकम्मल तौर पे सैलरी फराहम नहीं की गई है। एसपीओज़ की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात करें, एनवाईसी की बात करें, रैबरे खेल की बात करें या फिर हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड की बात करें। अच्छा, कुछ मुलाजमीन की डबल किस्त भी जो है वो जेके बैंक ने काट ली है। कई सारे मुलाजमीन अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि जो डबल किस्त है वो काटी गई है जेके बैंक की जानिब से, यानी कि सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल किस्त भी बैंक ने कट की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिस पे बात करना इंतहाई बड़ा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है वक्तन फ़वक्तन। और मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, बैंक का फ़र्ज़ बनता है कि हर महीने से महीने अपनी किस्त वसूल की जाए, लेकिन जब आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे तो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किलात बन जाएगी। उससे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि सर डेलीवेजर्स की बात करें, आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में जितने भी महकमे आते हैं आप उनकी बात करें, आप एसपीओज़ की बात करें, ये लोग दिन रात अपनी मुलाजमत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से मुलाजमत करते हैं, 4th क्लास मुलाजिम है ये लोग। आप इनकी सैलरी अगर टाइम पे नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले कई सालों से इन लोगों को उम्मीद और तवक्को थी कि कभी न कभी इनकी सैलरी इन्हांस होगी या फिर जो इनका मिनिमम वेज सेक्ट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया। ये सरकारी उन मुलाजमीन के लिए है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे बाकी लोगों को जो है वो छुट्टियाँ दी जाती हैं। हमारे ईद के त्यौहार पे कभी भी हमारी सरकारी मुलाजमीन को 2-3 दिन की जो है वो छुट्टी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो बाकी त्यौहारों पे अगर छुट्टियाँ सेंक्शन की जाती हैं या उन्हें छुट्टी देने का पूरा अधिकार है तो हमारे भी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो उनके त्यौहार पे भी छुट्टी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो सरकार की एक पॉलिसी के तहत जो उनको एक वक्त दिया हुआ है वो प्रॉपर वक्त के तहत छुट्टी दी जाए या उनकी जो लीव है उसको पास किया जाए। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जनाब, जब हमारे सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो हम सब लोग इनके सर पे चढ़ जाते हैं, हम सब लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो कोई बात नहीं करता है। मैं सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैं इनके हक की बात भी करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मैं आवाज़ उठाता हूँ। ईद आने वाली है भाई साहब, कुछ तो कुछ शर्म करें, मैं सरकार को कहना चाहूँगा। इस त्यौहार के मौके पर इनकी सैलरीज जो हैं या तो उसमें बढ़ोतरी की जाए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऑन रिकॉर्ड ऑन टाइम इनकी सैलरी जो है इनके अकाउंट्स में डाली जाए। इनको ईद पे जो है वो कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए जानवर देखना है, वो कहाँ से ये लेंगे जब इनके पास तनख्वाह ही नहीं होगी। एक डेलीवेजर जो 8-10 हज़ार रुपये पे मुलाजमत करता है वो गरीब डेलीवेजर कहाँ से जो है वो कुर्बानी कर पाएगा जब आप उसकी टाइम पे सैलरी नहीं देंगे। कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है मोहतरम, वो तो अपने घर के लिए बेकरी तक नहीं ला पाएगा, गोश्त नहीं ला पाएगा, वो अपनी ईद अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। एसपीओ दिन रात काम करते हैं, हर नाका, हर चौकी, हर इलाके में आपको एसपीओ नज़र आता है। जब भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ कोई भी मुहिम होती है तो उसमें हमारा एसपीओ भाई आपको पहली सफ़ में नज़र आता है। कई सारे हमारे एसपीओ शहीद भी हो गए लेकिन आज तक भी उनकी सैलरीज़ को इन्हांस नहीं किया, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। अब उनकी तनख्वाहें डेट पे आनी चाहिए, मुकर्रर वक्त पे आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही हैं। यानी कि ये जो मुलाजमत के अंदर जो लोग हैं इन पर बड़ी मुश्किलात है। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन, एनवाईसी वालों को देख लो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, फॉरेस्ट महकमा, एजुकेशन महकमा, सोशल वेलफेयर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, कितना जालिम है ये लोग, कितना बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पर। खुदा की कसम, ईद आने वाली है, इनके त्यौहार आने वाले हैं, इनके घरों के अंदर मिठाइयाँ तक नहीं है, इनके घरों में बेकरी तक नहीं है, इनके घर के अंदर डब्बे में आटा तक नहीं है, दाल चावल तक नहीं है। जालिम जुल्म कर रहा है और मजलूम पे जुल्म हो रहा है। ये कोई इंसानियत है? ये तो जालिम की निशानी है कि आप इन लोगों से हर महीने काम लेते हैं और वक्त के मुताबिक काम लेते हैं, दिल खोल कर काम लेते हैं। जब उनके अधिकार की बात आती है, जब उनके 10 रुपए की बात आती है, आप वो उनको नहीं देते हैं। अब देखिए जेके बैंक के कितने सारे, जेके बैंक ने क्या एक नया स्कीम लगाई हुई है कि कई सारे मुलाजमीन की डबल किस्तें काट रही है। अरे भाई साहब, अगर उनकी मई की किस्त वसूल करनी है तो मई की वसूल करो ना। अभी जून का मंथ आया नहीं, आपने जून की उठा लेनी है। अभी जुलाई पीछे, आपने जून में जुलाई की उठा लेनी है। डबल डबल आप इंस्टॉलमेंट्स कट कर रहे हैं। आप उनको जो है वो गुर्बत के पैमाने पे ला रहे हैं। एक सरकारी मुलाजिम की पहले 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उसमें 20-30 हज़ार रुपये बैंक का लोन होता है, उसमें भी आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे, डबल इंस्टॉलमेंट लेंगे तो वो गरीब सरकारी मुलाजिम कहाँ जाएगा। मतलब मेरा कहने का इन क्लियर वर्ड्स ये है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पे भी जुल्म है, इनकी भी बद से बदतर हालत है। मजदूर की तो थी मतलब मजदूर पे तो कभी रहम किया ही नहीं है, स्टूडेंट्स पे तो कभी रहम किया नहीं। अब एक मुलाजिम तबका बचा हुआ था, इनको भी खत्म कर दिया है, इनकी भी बद से बदतर हालत कर दी। जब बैंक 2-2 इंस्टॉलमेंट्स काटना शुरू कर देगी, जब तनख्वाहें टाइम पे आएगी नहीं, डेलीवेजर है, एसपी है, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी हैं,
हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, मिड डे मील वाले हैं, या बाकी अन्य मुलाजमीन है, रहबरे खेल है, NYC है, रहबरे जंगलात है, 2,500-3 हज़ार रुपए के मुलाजिम है यार। 2,500-3 हज़ार रुपए, खुदा की कसम आप यकीन माने, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप एक टाइम का बिल भरेंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आपका तमाचा मेरा मुंह जनाब, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। आप जाओ एक अच्छे होटल में खाना खाओ 4 लोग, आपका बिल 2,000-4 हज़ार रुपये आएगा। वो महीने का 2-4 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं NYC वाले, वो कहाँ जाएंगे यार? उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। मैं नहीं बात करूंगा, आप नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा भाई? यहाँ पे तो सारे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया वाले, इनके मुंह में तो जुबान है नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है कि यार हम आपके राइट्स के लिए फाइट करें। मेरा SPO भाई दिन रात काम करता है, अभी यात्रा की ड्यूटी आने वाली है, SPO भाई काम करेगा, फ्लड कंट्रोल में SPO भाई काम करेगा, डिजास्टर के टाइम SPO काम करेगा, टूरिज्म में SPO काम करेगा। अरे SPO से इतना काम ले रहे हो आप यार, उसको तनख्वाह भी उसके टाइम पे नहीं दे रहे हो, और उसके आंखों में आंसू हैं यार। खुदारा उसके बच्चों पे रहम करो यार, अल्लाह के लिए उसके बच्चों पे रहम करो। हमारे मुलाजमों का जीना हराम मत करो। JK बैंक डबल इंस्टॉलमेंट ले रहा है, तनख्वाह टाइम पे आ नहीं रही है, सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा है, प्रमोशंस इन मुलाजमों की रुकी हुई हैं, कहीं पे इन मुलाजमों को चैन से नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या है कि इन पे जुल्म हो रहा है, हर साइड से आते हैं, इन्हें तमाचा मार के चले जाते हैं। एक फुटबॉल बना के रख दिया इन्हें, यहाँ से एक आता है लात मारता है, वहां से दूसरा आता है लात मारता है, लेकिन इनकी पर्सनल दुख और दर्द को कोई नहीं समझता है। हालांकि मैं सबसे मुलाजमों के खिलाफ हूँ, मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम हैं, मेरे वालिद भी मुलाजिम हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा मुलाजमों के खिलाफ रहा हूँ। मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम होंगे, 10 लोग क्या, आधा परिवार ही पूरा 90% मुलाजमों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ हूँ। इसलिए कि जब ये काम नहीं करेंगे तो मैं इनको कभी स्पेयर नहीं करूँगा, नेवर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपना रोल प्ले करना आता है, और मेरी बात सरकार सुनती है, मुझे पता भी है। लेकिन जब इन पर जुल्म होगा तो मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा। जब इनकी डबल इंस्टॉलमेंट्स आप काटेंगे, जब इनके ऊपर आप जुल्म करेंगे, तो वो बर्दाश्त कभी नहीं होगा, वो किसी भी पैमाने पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार का कर्तव्य बनता है इन मुलाजमों को भी जो है वो इनके राइट्स देने। आप इनके डबल इंस्टॉलमेंट, JK बैंक डबल इंस्टॉलमेंट काट रही है, चाहे वो मुलाजिम है चाहे वो बिजनेसमैन है, ऊपर से तनख्वाहें इनकी नहीं आ रही हैं। क्या फ़ायदा यार ऐसी मुलाजमत का? मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मुलाजमत करने से क्या फ़ायदा, जब एक बेचारा SPO दिन रात अपनी नौकरी दे रहा है, डेलीवेजर नौकरी दे रहा है, जब ईद पे उसके घर में बिस्किट बेकरी तक नहीं होगी, उसके घर में मीट तक नहीं होगा, उसके डब्बे में चावल तक नहीं होगा, तो ऐसी मुलाजमत का क्या फ़ायदा? बेहतर है 1 महीना मजदूरी करें, तिहाड़दारी 500 रुपये, महीने का 15,000 रुपये तो मिलेंगे। वहाँ पे तो 8,000 रुपये मिलते हैं, वो भी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं। ये जुल्म नहीं तो क्या यार, ये जालिम लोग हैं, यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं ओपनली कहता हूँ, या आज आप पे जालिम जुल्म करेगा, कल को इन जालिमों पे भी जुल्म होगा, ये बात याद रखना। ये भी कभी नहीं, इनको भी कभी स्पेयर नहीं किया जाएगा। इन मुलाजमों की जो हालत है ना, मुझे इंतहाई दुख होता है इनकी मुलाजमों के हालात को देखकर, और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर कोई एक्शन ले और इन मुलाजमीन के लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी लाई जाए, या इनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, या टाइम पे दिया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ है, आप वीडियो को शेयर करें भाई साहब। अगर आपके हक की बात है ना तो वीडियो शेयर कर दें, अगर आपके हक की बात नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह हाफिज़।